देखो एक बार फिर से देख लो अतिशयोक्त अलंकार, फिर इरेज करके आगे बढ़ते हैं। जहां पर किसी के गुण या उसकी स्थिति को बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए वहां पे क्या होता है? अतिशयोक्त अलंकार। ठीक है ना, वहां पे क्या होता है? अतिशयोक्त अलंकार। अतिश धन उक्ति, इसका विच्छेद होता है अतिश धन उक्ति। इसमें सा और उ मिलके क्या हो जाता है? यो हो जाता है, अतिशयोक्ति। ठीक है ना। इसका शुद्ध रूप कभी कभी पूछा जाता है कि अतिशयोक्त का शुद्ध वर्णन क्या होगा, मतलब शुद्ध शब्द क्या होगा। कहीं कहीं लिखा होता अतिशयोक्ति, लिखा होता ऐसे ऐसे लिखा होता है। ठीक है ना, अतिशयोक्ति लिखा होता है, ये गलत होता है, अतिशयोक्ति होता है। ठीक है ना, जो शुद्ध रूप होता है वो अतिशयोक्ति होता है। तो ये शुद्ध वर्तनी में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना। तो ये परिभाषा होगी भाई। उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा उदाहरण, बाधा था विद को किसने? इन काली जंजीरों में मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। ठीक है ना। दूसरा उदाहरण, संदेशनी मधुवन खूब भरे, अपने तो पटवत ना ही मोहन, हमरे फिरिना फिरे। ये दो तीन उदाहरण है आपके इसके अतिशयोक्त अलंकार के। ठीक है ना। अब भ्रांतिमान अलंकार आपने हेडिंग बना ही लिया होगा, इसकी थोड़ी सी परिभाषा लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा लिखो, परिभाषा में लिख लो। जहां सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेने से भ्रांति उत्पन्न हो, जहां एक वस्तु, अगला उदाहरण है, एक और उदाहरण लिख लो। ठीक है ना। तो फिरत घरन नूतन पथिक चले चकित चित भाग, होल्यो देखी पलाशवन समझे समझी दवाग। दूसरा उदाहरण लिखा है, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो छोटी, मुन्ना तब मम्मी के सर, हाँ, तब मम्मी के सर देख देख दो चोटी, दो चोटी। ठीक है ना। भाग उठा भय मान कर, भाग उठा भय मान कर सर पर सांपिन लोटी। सर है यहाँ पे। ठीक है ना, सिर नहीं। अरे कहीं कहीं सिर भी लिखा होता है, कहीं सर लिखा होता है। ठीक है ना, बात वही है, खोपड़ी की ही बात की गई। ठीक है ना, कि हाँ मम्मी की चोटी बार बार यहाँ लपटी हुई है, तो लग रहा है कि नहीं भैया बहुत बड़ी नागिन कोई क्या है, एकदम लपेटे हुए बैठी हुई है। ठीक है ना, लपेटे हुए बैठी हुई है। मुन्ना तब मम्मी के सर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सांपिन। मम्मी के सर पर, मुन्ना तब मम्मी के सर पर, हाँ यहाँ पर कर लो ना भाई, सर पर। अच्छा ये छूट रहा था, सर पर कर दो। मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सांपिन लोटी। आई बात समझ में? तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है ना। अब यहीं पे एक और समझ लो, संदेह अलंकार। यहीं पे समझ लो आप लोग, संदेह अलंकार। ठीक है ना। तो आपका जो भ्रम होगा, आपका भी भ्रम खत्म हो जाएगा, आप भी सांपिन नहीं समझोगे ना। संदेह अलंकार। ठीक है ना, संदेह अलंकार। ठीक। देखिए जहां पर, सुनिए यहाँ पे एक परिभाषा इसकी ये होती है कि जहां उपमेय में उपमान की, सुनिए ए पीछे मतलब शुरू उपमा सबके कहानी। ठीक है ना। जहां उपमेय और उपमान के मध्य संदेह या संशय बना हो, जहां उपमेय और उपमान के बीच में, जहां उपमेय, जहां उपमेय और उपमान के मध्य संदेह या,
अरे परिभाषा लिखा है, लिख लेना इसको, ठीक है ना। संदेह या संशय बना हुआ, संदेह या संशय बना हो, वहां पे क्या होता है, संदेह अलंकार होता है, ठीक है ना। वहां पे क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। जैसे देखो उदाहरण में बता रहे हैं, ठीक है ना। पहला उदाहरण तो आपका यही है, ठीक है ना। सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, ठीक है ना। सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, ठीक है ना। ये बेहतरीन उदाहरण है इसका समझने के लिए आपको, ठीक है ना। सरल और सटीक उदाहरण है। दूसरा एक और इससे भी बढ़िया उदाहरण है, जैसे ये है सरस ओस की बूंदे, ये है सरस ओस की बूंदे, ठीक है ना। ये है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती, या है मंजुल मोती, या है मंजुल मोती। मतलब ये सरस, सरस का मतलब है ये सुंदर सी, सरस का मतलब ये सुंदर सी, जैसी ये सरस ओस की बूंदे। यहाँ पे कहा गया कि मतलब ये सुबह सुबह की जो बूंदे होती है ना, सुबह की जो बूंदे होती हैं, ओस की बूंदे, ये ओस इतना सूर्य की पहली किरण पड़ने से इतना चमक रही सुंदर सी, ये नहीं लग रहा है कि ये ओस की बूंदे हैं या है मंजुल मोती। देखो यहाँ पे एक शब्द लग गया या लगने से हमेशा क्या तो संदेह हो जाता है, या लगने से हमेशा संदेह हो जाता है। तो भैया ये कहांगे, ये ओस की बूंदे हैं या है मोती, मंजुल मोती। मंजुल का मतलब एक सुंदर सी मोती, सुंदर सी मोती, ये संदेह बन गया, ठीक है ना। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मोती है या फिर ये ओस की बूंदे हैं, ठीक है ना। इन दोनों में क्या हो गया, संदेह हो गया। दूसरा उदाहरण आप ये वाला लिख लेना, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है ना, ये वाला उदाहरण लिख लेना। एक मिनट जरा पूरा बोलो कि देखो यहाँ पे जैसे दिया है, ये सारा ओस की बूंदें या है मंजुल मोती। एक और उदाहरण आपको समझना, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है। यहाँ पे नारी के बीच में सारी है, साड़ी है, या साड़ी के बीच में नारी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, संदेह बन गया, ठीक है ना। लेकिन है तो नारी वहां पे। दूसरा यहीं पे उदाहरण आपने देखा इधर वाला, ठीक है ना, जैसे ये वाला, तब मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भय भाग उठा भय मान कर सर पर सापिन लोटी। दोनों की परिभाषा को समझो पहले, ठीक है ना। भ्रांतिमान, यहाँ पे क्या होगा कि जो भी चीज देखी जाएगी उसको देख के भ्रम होगा, क्या होगा, भ्रम होगा। और यहाँ पे क्या होगा, संदेह होगा कि ये है या नहीं। उस भ्रम के चक्कर में क्या किया जाएगा, उस चीज को उठा लिया जाएगा, मतलब उस चीज को पकड़ लिया जाएगा, भ्रम में होता है। और संदेह में पकड़ा नहीं जाता है, बस में संदेह बना होता, आएंगे कि नहीं आएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब उसी प्रकार ये उदाहरण है कि ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान। हंसनी तो क्या चुन रही है, ओस की बूंदे चुन रही है, लेकिन कैसा जान के, मोती को जान के। तो अब आप बताओ यहाँ पे भ्रम होगा कि संदेह होगा, संदेह कहां से होगा भैया। अगर संदेह होगा तो वो चुनेगी नहीं, वो सोचेगी, वो क्या करेगी, वो सोचेगी कि ये भ्रम है, मतलब ये मोती है कि ये ओस है, ये मोती है कि ओस है। यहाँ पे ये होता ओस बिंदु, यहाँ पे चुग रही है, एक तो चुगना शुरू कर दिया है ना, और क्या समझ के, मोती समझ के, तो यहाँ पे भ्रम होगा। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है ना। वो चुग रही उसको, अगर चुगती ना केवल सोचती कि ये होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे अगर होता ना कि चुग रही मतलब देख रही हंसनी, ठीक है ना, मोती उसको जान, ओस की बूंदों को मोती जान के देख रही है, मोती है या ओस, ऐसे कुछ होता है, या करके होता कि मोती है या ओस, तो फिर वहां भ्रांत संदेह हो जाता, तो वहां पे क्या हो जाता, संदेह। लेकिन वो उसको मान के चुन रही, इसका मतलब उसमें भ्रम है, ठीक है ना, उसमें क्या है, भ्रम है। यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। चलिए भाई आज के लिए फिर यही रखेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास आगे।